साइबर फ्रॉड के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को सिम कार्ड डीलर्स को लेकर कई बड़े ऐलान किए हैं। इसमें सिम कार्ड डीलर्स को अब पुलिस वेरिफिकेशन कराना होगा। इसके अलावा 67,000 सिम कार्ड्स डीलर्स को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। अब आप बल्क में सिम कार्ड भी नहीं खरीद पाएंगे। जी हां, आपको बता दें, साइबर फ्रॉड्स के मामले में काफी तेजी देखी जा रही है। इस तरह के मामलों को रोकने के लिए सरकार ने कई बड़े कदम उठाए हैं। गुरुवार को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस मामले पर जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि डिजिटल फ्रॉड्स को रोकने के लिए सरकार ने सिम कार्ड बेचने वाले डीलर्स के वेरिफिकेशन को जरूरी कर दिया है। इसके साथ ही बल्क कनेक्शन जारी करने के प्रावधान को भी खत्म कर दिया है। नए नियमों के बारे में बताते हुए अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सिम कार्ड डीलर्स का अब पुलिस वेरिफिकेशन होगा। उन्होंने बताया है कि डीलर्स का वेरिफिकेशन लाइसेंसी या टेलीकॉम ऑपरेटर द्वारा करवाया जाएगा। इसके उल्लंघन पर 10 लाख रुपए का जुर्माना भी है। वहीं प्रिंटेड आधार कार्ड के मिस यूज को रोकने के लिए सरकार ने डेमोग्राफिक डिटेल्स को कैप्चर करना अनिवार्य कर दिया है। इसके लिए प्रिंटेड आधार कार्ड में QR कोड को स्कैन करना होगा। वहीं अश्विनी वैष्णव ने ये भी बताया है कि इस वक्त 10 लाख सिम कार्ड डीलर्स मौजूद हैं और उन्हें वेरिफिकेशन के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा। सिम कार्ड में बंद करने के नियमों में भी बदलाव किया गया है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने इस मामले पर बयान जारी किया है। वैसे सिम कार्ड के लिए आधार कार्ड का इस्तेमाल जरूरी नहीं होगा। पहले की तरह आप किसी दूसरे ID प्रूफ के जरिए भी सिम कार्ड खरीद सकेंगे। आधार eKYC में थंब इम्प्रेशन और IRIS बेस्ड ऑथेंटिकेशन के अलावा फेशियल बेस्ड बायोमेट्रिक्स ऑथेंटिकेशन को भी मंजूरी दी गई है। देश में जो करीब करीब 90 करोड़ इंटरनेट यूजर्स हैं, डिजिटल की दुनिया से जुड़े हैं, डिजिटल इंडिया के बेनिफिशियरीज हैं, उन सब के प्रोटेक्शन के लिए स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल मेजर लेने चाहिए। तो आज उसी कड़ी में दो बड़े सिग्निफिकेंट चेंजेस, रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं। पहला है, हम लोगों ने अभी तक का जो डेटा और जो एविडेंस देखी, उससे ये समझ में आया कि बहुत बड़ी कॉम्प्लिसिटी है डीलर की। जो पॉइंट ऑफ सेल होता है, जो सिम बेचता है, उसकी बहुत बड़ी कॉम्प्लिसिटी होती है। वो एक्चुअल जितना चेक करना चाहिए, जो कानून के हिसाब से जो वेरिफिकेशन एक्चुअल में करना चाहिए, वो वेरिफिकेशन नहीं करते हैं। किसी न किसी तरीके से उस वेरिफिकेशन प्रोसेस को शॉर्ट सर्किट करके सिम बेचने में उनका फोकस रहता है। तो इसको कंट्रोल में करने के लिए पुलिस वेरिफिकेशन मैंडेटरी कर रहे हैं। जो भी डीलर बनेगा उसका वेरिफिकेशन, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और पुलिस वेरिफिकेशन मैंडेटरी कर रहे हैं। उन सभी पॉइंट ऑफ सेल के जो डीलर्स हैं, उनका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी कर रहे हैं। इससे रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन से जिसने भी फ्रॉडुलेंटली सिम बेचा या फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट के बेसिस पे सिम बेचा, उस व्यक्ति को अकाउंटेबल किया जा सकेगा इस प्रोसेस में। तो ये अकाउंटेबिलिटी लाने का बहुत बड़ा एक स्टेप है और ये बहुत डिटेल चर्चा करके, फील्ड में डेटा देख के, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स से बातचीत करके, पुलिस एजेंसीज के साथ बातचीत करके, एक्चुअल में फील्ड में जाके कुछ टेस्ट चेक करके, इन सब को करने के बाद में इस नतीजे पे पहुंचे कि बहुत बड़ा सोर्स है फ्रॉडुलेंट सिम बेचने का, वो है डीलर। इसलिए डीलर के ऊपर एक प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम बनना चाहिए। तो ये साथियों पहला रिफॉर्म है। दिखने में छोटा लगता है ये रिफॉर्म, लेकिन इस छोटे से चेंज से मेरा आपसे विश्वास है कि आप देखोगे कुछ ही महीनों के अंदर अंदर फ्रॉडुलेंट सिम बेचने की संख्या में एक सिग्निफिकेंट कमी आएगी। दूसरा बड़ा रिफॉर्म है कि बहुत सारे लोग बल्क में सिम खरीदते हैं। आप समझो 80% तो उसमें जेन्युइन है, जिनकी रिक्वायरमेंट होती है, बिजनेसेस है, कॉर्पोरेट्स है, ऐसे लोग हैं जिनके किसी एक पर्टिकुलर बड़े इवेंट के लिए एक बड़ा ग्रुप है, मान लो कोई संगम हो रहा है, अपना समागम हो रहा है, निरंकारी समागम हो रहा है, कोई कुछ ऐसी बड़ी चीज होती है, बड़ा इवेंट होता है, तो बल्क में लिए जाते हैं। तो उसके लिए बल्क
कनेक्शन वाला एक प्रोविजन था। लेकिन जो 20% मिसयूज है वो मिसयूज बहुत बड़ा है। उसमें क्या होता था, बल्क कनेक्शन के नाम पे खूब सारे सिम ले लिए और एक डिवाइस होता है सिम बॉक्स। सिम बॉक्स के अंदर एक साथ खूब सारे सिम डाले जाते हैं और उस एक सिम बॉक्स के जरिए से फिर बहुत सारे ऑटोमेटेड कॉल्स होते थे। पहला ये मिसयूज होता था। और दूसरा मिसयूज ये होता था कि एक साथ बल्क में ले लिए और उसके बाद में आज 5 सिम लिए, 5 सिम से फ्रॉडुलेंट कॉल किए, उन 5 सिम को डीएक्टिवेट किया, कल और 5 सिम से फ्रॉडुलेंट कॉल्स किए, डीएक्टिवेट किया, फेंका। फिर ऐसे करके एक तरीके से एक फ्रॉडुलेंट कॉल्स की, साइबर फ्रॉड्स की एक कड़ी बन जाती थी। तो इसमें भी बहुत डिटेल स्टडी हुई है और जितने भी बल्क कनेक्शन से उनका एनालिसिस हुआ है, फील्ड में जाके वेरिफिकेशन हुआ है, अच्छी डिटेल्ड एविडेंस, अच्छे से डिटेल स्टडी करने के बाद में ये तय किया गया है कि बल्क कनेक्शन का सिस्टम डिसकंटिन्यू करेंगे, उसकी जगह प्रॉपर बिजनेस कनेक्शन वाला कॉन्सेप्ट लेके आएंगे, जिसमें कोई भी बिजनेस ग्रुप, कोई भी कॉरपोरेट, कोई भी इवेंट के लिए अगर बड़ा कोई लेना चाहता है तो उसका एक प्रॉपर जो रजिस्ट्रेशन होता है, मान लो बिजनेस है तो उसमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन होगा, पैन होगा, उसका आईटी रजिस्ट्रेशन होगा, राइट। कोई भी कॉरपोरेट है तो उसका एक प्रॉपर सिस्टम होगा, उसके बेसिस पे बिजनेस कनेक्शंस दिए जाएंगे। और उस बिजनेस कनेक्शन में भी जो भी इंडिविजुअल है उस इंडिविजुअल का केवाईसी भी करवाना पड़ेगा। मान लो किसी कंपनी में 4000 लोग काम करते हैं तो 4000 के लिए किसी कंपनी ने 4000 सिम लिए, तो 4000 सिम किसको दिए, एक्स को एलोकेट किए, वाई को किए, जेड को किए, तो एक्स वाई जेड का भी केवाईसी करना पड़ेगा। ये इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिस से भी प्रूव होता है कि दुनिया भर में भी इसी तरह का सिस्टम है कि अगर बिजनेस कनेक्शंस दिए जाते हैं तो बिजनेस कनेक्शंस वाले मामले में, केस में, इंडिविजुअल जिसको एलोकेट किया है उसके एलोकेशन के केवाईसी किए जाते हैं। मान लो कोई व्यक्ति एक कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी में जाता है और अपनी सिम को सरेंडर करता है या सिम को कंटिन्यू करता है, तो उस केस में भी उसका केवाईसी काम में आएगा। तो वी होप दैट विद दीज टू वेरिफिकेशन, दीज टू रिफॉर्म्स, साइबर फ्रॉड पे और यूजर प्रोटेक्शन पे एक बड़ा सिग्निफिकेंट चेंज आएगा। अभी जो नए आज जो गाइडलाइंस इश्यू होंगे उसमें काफी स्ट्रिक्ट हो जाएगा। ये 10 लाख रुपए की पेनल्टी होगी, है ना, 10 लाख रुपए की पेनल्टी इम्पोज होगी। किस पे, डीलर पे है, टीएसपी पे भी कुछ है क्या, डीलर पे। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now